शिव योगी की कथा कर रहे। काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता। शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता। भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है। किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा। आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहां भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा प्रसाद, उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना। कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या है। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को पाई, उसका स्वाद देखिए। साड़ी वही है, 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो गई, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया। स्वाद हम देवांगन जी हमारे लाडले की पूजन करते हैं, कल्लू जी की, और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स, थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापिस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो, और जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की,
या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो और एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद। 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु